हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत कोल्बे विधि का अध्ययन करेंगे, जिसे विद्युत अपघटन विधि भी कहते हैं। इस विधि से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन प्रकार की गैसें बनाई जाती है, जिसमें एल्केन में मेथेन और एथेन गैस, एल्कीन में एथिलीन गैस और एल्काइन में एसिटिलीन गैस का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम ये तीनों विधियों का अध्ययन करेंगे कि एल्केन, एल्कीन या एल्काइन तीनों कैसे प्राप्त की जाती हैं। तो पहला है आपका एल्केन। एल्केन में मेथेन ले लेते हैं, CH4 यानी मेथेन। मेथेन गैस बनाने के लिए सोडियम एसीटेट नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसे जल में घोलकर विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम एसीटेट, इसके लिए दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जो माइनस वाला कैथोड और प्लस वाला जो होता है वो एनोड कहलाता है। तो सोडियम एसीटेट CH3COONA का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड और एनोड जो दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इन पर इसके आयन बनते हैं। कैथोड पर Na आयन और एनोड पर एसीटेट आयन एकत्रित हो जाते हैं, साथ में H2O का भी जल अपघटन करते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन में टूट जाता है। सोडियम आयन हाइड्रोक्सी आयन से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। अब एसीटेट आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन से क्रिया करता है। सबसे पहले एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट होता है और एसिटिक अम्ल CH3COOH पुनर्विन्यासित होकर CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित होता है। इस तरह से आपका ये मीथेन गैस प्राप्त हो जाती है। अब हम इसी तरह से दूसरी जो है वो हम मीथेन के स्थान पर दूसरा एल्केन है एथेन C2H6 बनाने का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सोडियम एसीटेट की जगह पोटेशियम एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोटेशियम एसीटेट का प्रयोग। इस चीज़ को आप रटिए कि सोडियम एसीटेट द्वारा मीथेन गैस बनाई जाती है, जबकि पोटेशियम एसीटेट द्वारा एथेन गैस बनाई जाती है। इसके लिए आपको पोटेशियम एसीटेट का जल अपघटन करना है। सोडियम एसीटेट के स्थान पर पोटेशियम अपघटन का जल अपघटन करते हैं पोटेशियम एसीटेट का, जिससे इसकी डबल मात्रा में करते हैं, जिससे 2 मात्रा में आपका पोटेशियम आयन और 2 मात्रा में एसीटेट आयन प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जल की दुगना मात्रा का अपघटन करते हैं, जिससे 2 हाइड्रोजन आयन और 2 हाइड्रोक्सी आयन प्राप्त होते हैं। ऐसा होने के पश्चात 2 पोटेशियम आयन और 2 हाइड्रोक्सी आयन आपस में क्रिया करके 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन, ये वाला 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, वो आपका एसीटेट आयन से लेगा अभी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है, जो वायुमंडल में चली जाती है। और एसीटेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करता है और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, साथ में ये CH3 और CH3 में टूट जाता है। इसे आप C2H6 यानी एथेन मान लेते हैं। इस तरह से आपका एथेन गैस प्राप्त हो जाती है। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये माइनस और ये माइनस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, ठीक है। अगर हम पूरी रिएक्शंस को काट के देखें तो इसमें ये एसीटेट आयन को काट देगा, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन को काट देगा, हाइड्रोक्सी आयन को काट देगा, पोटेशियम आयन। तो इस तरह से आपका 2CH3 COO और प्लस 2H2O ये आपका लेफ्ट साइड में बचता है, और राइट साइड में 2KOH ये वाला प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और C2H6, इस तरह से आपका ये प्राप्त होता है। अब इसी तरह से हम अगर एल्केन के स्थान पर एल्कीन बनाना चाहें तो कैसे करना होगा। एल्कीन, तो एल्कीन बनाने के लिए आपको जो है सोडियम या पोटेशियम, एल्कीन में C2H4 यानी एथिलीन गैस बनाने के लिए अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमें सोडियम सक्सीनेट या पोटेशियम सक्सीनेट, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। एसीटेट नहीं लेना है बल्कि सक्सीनेट लेना है। तो हमने मान लीजिए सोडियम सक्सीनेट ले लिया। तो सोडियम सक्सीनेट का जलीय विलयन में 2 इलेक्ट्रोड के माध्यम से धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे सोडियम सक्सीनेट CH2COONA और CH2COONA, ये सोडियम सक्सीनेट का सूत्र है। तो ये आपका कैथोड और एनोड में एकत्रित होंगे, तो कैथोड पर 2Na आयन और एनोड पर सक्सीनेट आयन इकट्ठा हो जाएंगे। अब जल के 2 अणुओं का भी अपघटन होगा, जो हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये Na और ये आपका 2Na प्लस 2OH आयन 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और सक्सीनेट आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मुक्त होंगे और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से ये एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। आप चाहें तो वैसे ही जैसे अभी हमने एल्केन में रिएक्शंस को नहीं कंप्लीट किया था, तो उस तरह से आप एसीटेट आयन, वो आपका सक्सीनेट आयन को सक्सीनेट आयन काट देगा, हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन आयन काट देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन्स को काट देगा, Na आयन इस Na आयन को काट देगा, हाइड्रोक्सी आयन को काट देगा। तो शेष बचा क्या, CH2COONA यानी सोडियम सक्सीनेट बचा, और 2 मॉलिक्यूल्स H2O के बचे। राइट में 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस CO2 गैस और प्लस C2H4 यानी एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट इसका बनाने की विधि ले रहे हैं, वो है आपका एल्काइन। एल्काइन बनाने के लिए आपको एल्काइन यानी C2H2
एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस बनाने के लिए आपको सोडियम फ्यूमेरेट या पोटेशियम फ्यूमेरेट नामक रासायनिक पदार्थ लेना है और उसको जल में घोलकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसमें भी कैथोड और एनोड होगा, जो कि आपको सभी वीडियो में ही होता है। तो आपका CH डबल बॉन्ड CH COONA, ये आपका सोडियम फ्यूमेरेट का फॉर्मूला है। विद्युत अपघटन करने पर 2Na आयन और CH, ये फ्यूमेरेट आयन का फॉर्मूला। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन का अणुओं का जो विद्युत अपघटन होगा तो 2 हाइड्रोजन आयन और 2 हाइड्रोक्सी आयन मिल जाएंगे। 2Na आयन 2 हाइड्रोक्सी आयन से क्रिया करके 2NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए, जो वायुमंडल में उड़ जाए। शेष आपका फ्यूमेरेट आयन बचा है CH COO-। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करेंगे और CH ट्रिपल बॉन्ड CH या आपका C2H2 एसिटिलीन में बदल जाए। अगर हम इसे फिर से जैसे आपका एल्कीन और एल्काइन में हमने किया था, इसका लेफ्ट और राइट को संचित करते हैं, तो इसे आप काट सकते हैं। फ्यूमेरेट आयन से फ्यूमेरेट आयन कट गया, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन से सोडियम आयन, हाइड्रोक्सी आयन से हाइड्रोक्सी आयन। तो इधर बचा आपका सोडियम फ्यूमेरेट CH COONA प्लस 2H2O, और गिफ्ट में क्या बचा आपका ये 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस CO2 गैस और प्लस C2H2, यानी ये आपका मिल जाता है। तो इस तरह से 1 रिएक्शंस में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। से नेक्स्ट किसी विधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।